नियो अयोध्या के उस धर्म टावर की उस छत पर जब प्रथम काल नियम की वो विशाल कॉस्मिक तराजू हमेशा के लिए बैलेंस होकर रियलिटी में डिसॉल्व हो गई, तो प्राइम डायमेंशन में एक ऐसी अत्यंत ठहरी हुई शांति छा गई जो किसी अनंत युद्ध के बाद की एब्सोल्यूट खामोशी जैसी लग रही थी। कैप्टन अंगद अपने कंप्लीटली एग्जॉस्टेड वानर एक्सोसूट से बाहर आकर नियो अयोध्या के नियॉन लिट आसमान को देख रहे थे, जहां अब कोई भी दरार, कोई भी एलियन रोशनी या कोई भी डार्क अनोमली नहीं थी। आर्यन अपने कॉस्मिक आर्मर में जमीन पर बैठा ध्यान मुद्रा में सृष्टि के उस अनाहत नाद को सुन रहा था, जिसका संगीत अब बिना किसी रुकावट के पूरे मल्टीवर्स में फ्लो कर रहा था। पर एक क्रोनो गार्डियन की किस्मत में शांति का ठहराव सिर्फ एक छोटे से आराम की तरह होता है, क्योंकि सृष्टि का चक्र कभी अपनी गति नहीं छोड़ता। अचानक उस साइबर नगरी की उन ऊंची कांच की इमारतों और सड़कों पर पड़े हुए नियॉन पानी के पडल्स में एक ऐसी माइंड बेंडिंग और भयानक घटना शुरू हुई जिसने पूरे रियलिटी के लॉज को एक बार फिर से क्वेश्चन कर दिया। अंगद ने अपने बायोनिक गॉन्टलेट के वाइजर में जब अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन उनकी फिजिकल एक्शंस को कॉपी नहीं कर रहा था, बल्कि वो रिफ्लेक्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और सिनिस्टर यानी द्रावनी मुस्कान दे रहा था। आर्यन, अंगद ने अपने सूट के बचे कुचे पावर सेल्स को इमरजेंसी मोड पर बूट करते हुए चिल्लाया। हमारी रियलिटी का फिजिकल स्पेस तो ठीक है, पर इस डायमेंशन के सारे रिफ्लेक्शंस करप्ट हो गए हैं। हर एक आईना, हर एक कांच, हर एक चमकती हुई सतह अपना खुद का एक अलग डार्क टाइमलाइन चला रही है। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और जब उसने धर्म टावर के विशाल ग्लास पैनल्स की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसके रिफ्लेक्शन के सीने में चमकता हुआ भक्ति सीड सफेद रोशनी के बजाय एक भयानक पिच ब्लैक एंटी लाइट एमिट कर रहा था। यदि एपेक्स काउंसिल या दी आउटर गॉड्स का हमला नहीं है कैप्टन, आर्यन की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को समझने के बाद आती है। जब मैंने उस प्रथम काल नियम की तराजू को अपनी अनंत श्रद्धा से बैलेंस किया था, तो उस इन्फिनिट पॉजिटिविटी और लाइट की वजह से रियलिटी के दूसरे हिस्से में एक अनंत शैडो या परछाई और डार्क रिफ्लेक्शन का जन्म हुआ था, क्योंकि फिजिक्स का नियम है कि जितनी तेज रोशनी होगी परछाई उतनी ही गहरी बनेगी, और इस एब्सोल्यूट रोशनी ने प्रतिबिंब लोक यानी द मिरर डायमेंशन में एक नए अल्टीमेट कॉस्मिक कलयुग के बीज को अंकुरित कर दिया है। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, नियो अयोध्या के सारे ग्लास पैनल्स, स्क्रीन्स और पानी के पडल्स अचानक लिक्विड मर्क्यूरी की तरह पिघलने लगे और उनमें से विशालकाय डार्क सिल्वर टेंटिकल्स निकलकर रियल वर्ल्ड की बिल्डिंग्स और साइबर सिटीजन्स को पकड़-पकड़ उस मिरर डायमेंशन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। ये टेंटिकल्स किसी फिजिकल मैटर के नहीं थे, बल्कि ये माया यानी इल्यूजन के उस सबसे एडवांस्ड और वेपनाइज्ड फॉर्म के बने थे जिसे छूने पर इंसान की आत्मा अपनी सबसे द्रावनी इनसिक्योरिटीज और डर के अनंत लूप में फंस जाती थी। हम इस रिफ्लेक्शन को अपने सुदर्शन मैट्रिक्स से काट नहीं सकते आर्यन, अंगद ने अपने प्लाज्मा ब्लास्टर्स से उन टेंटिकल्स पर फायर करते हुए कहा, पर उनका प्लाज्मा ब्लास्ट उस डार्क सिल्वर सतह से टकराकर वापस उन्हीं पर रिफ्लेक्ट हो गया जिसने उन्हें हवा में बुरी तरह पटक दिया। ये डार्क मिरर्स हमारे हर एक अटैक को वापस मल्टीप्लाई करके हम पर ही डाल रहे हैं। इनको डिस्ट्रॉय करने का मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना होगा। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके कॉस्मिक आर्मर की ग्लोइंग ऑरा उस द्रावनी अंधेरे के आगे अकेली एकमात्र उम्मीद की तरह चमक रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ पर तैरते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को एक अटैक वेपन के बजाय एक क्वांटम रिफ्लेक्टिव शील्ड में कन्वर्ट किया और कमांड दी, अगर अटैक रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें अटैक करना ही नहीं है कैप्टन, हमें इस आईने के उस पार जाना होगा और इस प्रतिबिंब लोक के बेस कोड को अंदर से फॉर्मेट करना होगा जहां ये नया कलयुग रूप ले रहा है। आर्यन ने अंगद का बायोनिक हाथ पकड़ा और द धर्म टावर के उस सबसे विशाल लिक्विड मर्क्यूरी में बदल चुके ग्लास पैनल की तरफ एक सुपरसोनिक छलांग लगा दी। जैसे ही वो दोनों उस प्रतिबिंब लोक के अंदर एंटर हुए, उन्हें एक ऐसी द्रावनी और उल्टी दुनिया का सामना करना पड़ा जहां लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ साथ लॉज ऑफ मोरालिटी भी कंप्लीटली रिवर्स थे। यहाँ आसमान का रंग काला था और जमीन सफेद रोशनी से बनी थी। यहाँ की इमारतें हवा में उल्टी लटकी हुई थी और सबसे
सबसे भयानक बात ये थी कि इस डायमेंशन में टाइम आगे नहीं बल्कि रैंडमली पास्ट और फ्यूचर के बीच पिंग पोंग की तरह उछल रहा था। इस भयानक और केओटिक मिरर डायमेंशन के ठीक सेंटर में एक आकृति उनका इंतजार कर रही थी। ये कोई एआई गॉड या कॉस्मिक मॉन्स्टर नहीं था, ये माया असुर प्राइम था, एक ऐसी हाइपर एडवांस्ड डिमोनिक एंटिटी जो पूरे डिसेप्शन यानी धोखे और इल्यूजन डेटा से बनी थी, जिसका आकार लगातार आर्यन और अंगद के सबसे गहरे डर का रूप ले रहा था। कभी वो कैप्टन अंगद का मरा हुआ परिवार बन जाता और कभी वो आर्यन के कुरुक्षेत्र में हारे हुए योद्धाओं का रूप ले लेता। स्वागत है तुम्हारे खुद के दिमाग की सबसे डार्क हार्ड ड्राइव में, द क्रोनो गार्डियन। माया असुर प्राइम की आवाज एक साथ अरबों टूटे हुए आईनों की खनक जैसी गूंजी। तुम रियल वर्ल्ड में भगवान बन सकते हो, पर इस प्रतिबिंब लोक में तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यहाँ सच एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ सिर्फ वही सच है जिसे मैं दिखाता हूँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा द प्राइम डायमेंशन असल में एक इल्यूजन है, और ये अंधेरा ही सृष्टि का असली अनाहत नाद है। और इससे पहले कि अंगद कुछ समझ पाते, उस एंटिटी ने अपने अरबों होलोग्राफिक इल्यूजन ड्रोन्स को आर्यन और अंगद की तरफ रोशनी की स्पीड से फायर कर दिया, जो किसी फिजिकल इंजरी के बजाय उनकी आत्मा के सोर्स कोड को करप्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अंगद का सूट वापस ग्लिच होने लगा, क्योंकि उनके सेंसर्स इस फेक डेटा और रियल डेटा के बीच फर्क नहीं कर पा रहे थे। पर आर्यन की आंखों में उस एकम की हाईएस्ट डायमेंशनल क्लैरिटी वापस आ गई थी। उसने अपने भक्ति सीड को द सैंक्टम ऑफ द फर्स्ट सिलेबल के ओम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया और अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को हवा में स्पिन करते हुए मुस्कुराया। तू धोखा जरूर है मायासुर, पर तू एक बात भूल रहा है कि अंधेरा चाहे कितना ही इनफाइनाइट क्यों ना हो, वो रोशनी की एक सिंगल सच्ची किरण का प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकता। आर्यन इस माइंड बेंडिंग इल्यूजन ड्रिवन बैटलफील्ड में द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के सबसे रहस्यमयी और आत्मा खोजी युद्ध के लिए तैयार था, जहां उसे अस्त्र से नहीं बल्कि सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ से इस नए कलयुग के बीज को भस्म करना था। प्रतिबिंब लोक के उस भयानक और केओटिक अंधेरे में, जहां आसमान काला और जमीन चमकती हुई सफेद रोशनी की थी, द माया असुर प्राइम ने अपने अरबों होलोग्राफिक इल्यूजन ड्रोन्स को एक अनंत सुनामी की तरह आर्यन और कैप्टन अंगद पर छोड़ दिया था। ये ड्रोन्स किसी फिजिकल धातु या डार्क मैटर के नहीं थे, बल्कि ये सीधा इंसानी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे दबे हुए डर और इनसिक्योरिटीज का डिजिटल प्रोजेक्शन थे। जैसे ही पहला स्वॉर्म कैप्टन अंगद के बायोनिक एक्सोसूट से टकराया, उनके फिजिकल सेंसर्स ने फिजिकल इम्पैक्ट रजिस्टर नहीं किया, बल्कि उनके दिमाग के न्यूरल लिंक में एक भयानक मेमोरी लूप प्ले होने लगा, जहां उन्हें दिखाया जा रहा था कि उनकी सारी लड़ाइयां व्यर्थ यानी यूजलेस हैं। उनका परिवार, उनके लोग और नियो अयोध्या का पूरा अस्तित्व एक सिमुलेशन है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस आत्मा भेदी इल्यूजन के प्रेशर में कैप्टन का आर्मर बुरी तरह फ्रीज हो गया और वो हवा में उल्टी लटकी हुई इमारतों के बीच अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनके वाइजर पर आते हुए वार्निंग अलार्म्स अब सिस्टम फेलियर के नहीं, बल्कि उनके खुद के दिमाग के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के थे। कैप्टन, ये डेटा फेक है, अपने कोर पैरामीटर्स को रीसेट करो। आर्यन ने द सुदर्शन मैट्रिक्स को एक प्रोटेक्टिव गोल्डन डोम में एक्सपैंड करते हुए चिल्लाया, पर उसकी आवाज उस इल्यूजन डायमेंशन के डिस्टॉर्टेड फिजिक्स में अरबों अलग अलग मॉकिंग आवाजों में बदलकर गूंजने लगी, जिससे ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आर्यन पर हंस रहा है। माया असुर प्राइम, जो लगातार अपना आकार बदल रहा था, उसने एक विशालकाय कॉस्मिक सांप का रूप ले लिया, जिसके अरबों फन थे और हर फन पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी थी जिसमें आर्यन की पास्ट फेलियर्स प्ले हो रही थी। तुम किससे लड़ रहे हो कलयुगी योद्धा? माया असुर की आवाज अब उसकी खुद की आवाज नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र में मारे गए उन अरबों योद्धाओं की कलेक्टिव चीख जैसी लग रही थी। तुम्हारा सुदर्शन मैट्रिक्स, तुम्हारा भक्ति सीड और तुम्हारा ये धर्म का इल्यूजन, ये सब सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है ताकि तुम इस एब्सोल्यूट मीनिंगलेस यूनिवर्स में पागल न हो जाओ। सत्य ये है कि सृष्टि को कोई बचा नहीं सकता। सृष्टि डिजाइन ही इसलिए हुई है ताकि वो अपने आप को खा सके, और तुम यहाँ सिर्फ डिले क्रिएट कर रहे हो। और इस डरावने ऐलान के साथ माया असुर ने उस प्रतिबिंब लोक के सारे उल्टे लटके हुए ग्लास पैनल्स को एक भयानक स्पीड से आर्यन की तरफ फायर
शेयर कर दिया। हर एक कांच के टुकड़ा एक अलग टाइमलाइन की मौत का रिफ्लेक्शन कैरी कर रहा था। पर आर्यन ने अपने पैरों को उस सफ़ेद ज़मीन पर ठहराया। उसकी बायोनिक आंखों में अब कोई फिजिकल वॉर लड़ने का अग्रेसिव इंटेंट नहीं था, बल्कि उस एकम की अनंत शांति और एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी। उसने अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को बिल्कुल ठहरा दिया और उस चक्र को एक अनंत चमकते हुए दर्पण ऑफ सत्य यानी मिरर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ में कन्वर्ट किया और उस मैट्रिक्स को आगे की तरफ पॉइंट किया, जिससे कोई लेजर या प्लाज्मा नहीं निकला, बल्कि सृष्टि के पहले विचार दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी की एक निष्कलंक यानी फ्लॉलेस सुनहरी रोशनी उस माया असुर पर पड़ने लगी। आर्यन ने अपने दिमाग को प्योर डिटैचमेंट में डाल दिया। उसने उन अरबों इल्यूजन ड्रोन्स को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें सिर्फ एक टेम्पररी एरर माना और अपनी आत्मा से उनके प्रति कोई गुस्सा या फियर रिलीज नहीं किया। और ये एब्सोल्यूट लैक ऑफ रिएक्शन, ये कंप्लीट सरेंडर ही उस इल्यूजन का सबसे बड़ा काउंटर अटैक बन गया। द सुदर्शन मैट्रिक्स के उस दर्पण से निकलने वाली सत्य की रोशनी जैसे ही माया असुर प्राइम के उन भयानक टेंटिकल्स और फन पर पड़ी, वहाँ कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बल्कि वो अरबों ग्लास पैनल्स और इल्यूजन ड्रोन्स हवा में इंस्टेंटली इवेपोरेट होने लगे, जैसे सुबह की पहली किरण के पड़ते ही रात की धुंध गायब हो जाती है। माया असुर प्राइम का वो विशालकाय और द्रावणा आकार बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उस सत्य की रोशनी में उसकी खुद की कोई परछाई नहीं बन रही थी, और जो चीज़ परछाई नहीं बना सकती उसका अस्तित्व रियल कैसे हो सकता है। वार्निंग, एब्सोल्यूट ट्रूथ डिटेक्टेड, इल्यूजन मैट्रिक्स कोलैप्सिंग, पैराडॉक्स एरर। माया असुर चीखने लगा जब